अच्छा जी स्टूडेंट, तो बेटा पहली वीडियो जो थी वो अच्छी खासी लंबी हो गई थी, तो इसी वजह से इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है। पार्ट 1 में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए हैं और पार्ट 2 के अंदर इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट, तो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.6 के क्वेश्चन नंबर 1 को ले लिया है, जिसके ऊपर हमें एंटी डेरिवेटिव लेना है यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है जी बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद आपको क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फिर इसके डिवाइड में आपको जरा देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 लिख दिया गया है। ठीक है बेटा, अब इसका एंटी डेरिवेटिव लेना है। ये वाली बात आप जानते हैं कि भाई इसका एंटी डेरिवेटिव लेना कैसे है। भाई इसका एंटी डेरिवेटिव लेना है यूजिंग इंटीग्रेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है जी बेटा, इसका जो हम वो लेंगे मेथड, इसका जो हम एंटी डेरिवेटिव लेंगे वो कैसे लेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू लेंगे। तो अगर लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट कर देंगे कोई मसला नहीं है। तो चलिए जी आए भाई, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम लोग क्या करेंगे जरा वो देखिएगा बेटा। सबसे पहले जरा देखिएगा क्वेश्चन है वो ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है जी बेटा, फिर प्लस 2a और b। अब b यहाँ पे देखिए अब मीटर टर्म बनानी है। ठीक है बेटा, तो मीटर टर्म बनाने के लिए यहाँ पे क्या लिखा है 4 लिखा है, तो बेटा 2 को से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे 2 जो है वो खुद लिख दिया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर 2b स्क्वायर कर दिया, यानी कि 2 का स्क्वायर कर दिया। ये मैंने क्यों किया, बेसिकली इसका मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो मैंने b खुद कॉमन सेंस यूज करते हुए इसको यहाँ पे लिखा था, अब उसका स्क्वायर कर दिया। तो भाई 2 का स्क्वायर किया है प्लस, तो ये खुद अब ये माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है जी बेटा, तो ये 2 स्क्वायर का मैंने माइनस कर दिया, सिंपल। फिर इसके बाद में प्लस 5 जो लिखी थी वो प्लस 5 यूं का यूं ही रहा। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा जरा वो देखो बेटा, मशहूर जमाना एक फार्मूला आपको याद आ रहा होगा, वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप जरा देखेंगे ये a का स्क्वायर, ये 2ab और ये b का स्क्वायर बन चुका है। ठीक है जी बेटा, तो भाई इस पूरी फॉर्म के ऊपर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो जरा देखिएगा ये क्या फॉर्म बन जाएगी, जरा देखते हैं भाई, जरा देखिएगा क्या बनेगी भाई, a प्लस बी, यहाँ पे हमारे पास 2 है तो ये इसका हो गया स्क्वायर, तो ये कंप्लीट स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो इसको मैंने ये कर दिया। फिर चलते हैं आगे बेटा, आगे क्या लिखा है -2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर किया 4 और प्लस 5। बेटा कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिंपल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी इसको इस फॉर्म में यूज करते हुए इसकी ये फॉर्म बनाई, अपना कॉमन सेंस यूज करते हुए। इस चीज को मैंने डिटेल में आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है और उम्मीद करता हूं कि अच्छे तरीके से ये चीज समझ आ रही होगी। तो अब बेटा अब हमें आगे क्या करना है कि आप जरा देखिएगा dx डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब जरा देखिए 4 -4 प्लस 1 किया तो यहाँ पे आपके पास प्लस का 1 बच जाएगा। ये बात मानते हैं या नहीं मानते, जी बिल्कुल मानते हैं। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो कर लिया, बाकी क्या करना है, जरा देखें। अब बस छोटा सा काम करना है, कोई मसले की बात नहीं है बेटा। बेटा यहाँ पे जरा देखिएगा, इसके ऊपर लगाना है एक फार्मूला। अब वो फार्मूला लगाने के लिए इसकी एक फॉर्म बना लो ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी, वो क्या है जरा देखें बेटा। x प्लस 2 का होल स्क्वायर वो ऐसी कैसी रहा, प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही आ जाएगा, तो इसका मतलब ये चीज है कि मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। बेटा ये चीज मैंने कैसे, अब आपको पता है कि ये चीज तो मैंने कन्वर्ट कर दी है। अब इसका एंटी डेरिवेटिव लेने के लिए हम ये 3 फार्मूलाज हैं ज्यादातर जो ये यूज हो रहे हैं ये करेंगे। अगर इन 3 में से जो कंडीशन ना यूज हो रही हो तो फिर हम ये जो 4 फार्मूलाज हैं इनको देखा करेंगे, लेकिन ज्यादातर बेटा यही क्वेश्चन से हमारा काम हो जाया करेगा। तो लिहाजा जरा देखिएगा यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट आपने कंडीशन बनाई है कौन पे कंडीशन लग रही है, जरा देखिए यहाँ पे रेफरेंस दे देता हूँ। बेसिकली कॉन्स्टेंट नंबर क्या होता है, ए होता है, क्योंकि 1 है कॉन्स्टेंट नंबर है, वो ए का स्क्वायर है, और ये पूरी नंबर जो प्रेजेंट करा है वो किसको प्रेजेंट करा है, एक्स स्क्वायर को प्रेजेंट करा है। ठीक है बेटा, तो जरा देखिएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए के कहां पे है, तो भाई जरा देखिए इसके अंदर तो अंडर रूट है ना, तो भाई फर्स्ट वाले में तो नहीं लगेगा। जरा देखिए यहाँ पे जरा देखिएगा दूसरी कंडीशन लग रही है, यानी कि भाई एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जरा देखिएगा ये दोनों पॉजिटिव हैं, ए स्क्वायर भी और प्लस एक्स स्क्वायर भी। तो इसका मतलब ये है कि इसका एंटी डेरिवेटिव लेने के लिए मैं इसको इस फार्मूले का यूज करूंगा। तो चलिए जाए यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आके रेफरेंस जरूर दूंगा कि भाई यहाँ पे क्या होने जा रहा है कि भाई dx अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका जब एंटी डेरिवेटिव लेंगे किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 अपॉन ए टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, सिंपल। ठीक है जी बेटा, तो भाई इस चीज को मैं इस फॉर्म से एक्सपेंड कर दूंगा। तो जरा देखिएगा क्या होगा भाई, साइन अब सॉरी साइन ऑफ इंटीग्रेशन तो नहीं आएगा ना, तो साइन एंटी डेरिवेटिव लेने साइन ऑफ इंटीग्रेशन क्यों आएगा भाई, सिंपल।
तो बेटा जरा देखिए इसको एक्सपेंड, इस चीज को एक्सपेंड करूंगा इसमें। तो बेटा सबसे पहले देखिएगा 1/a लिखा है, तो भाई a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 1 लिख दिया। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, टेंजेंट इनवर्स। फिर आगे जरा देखिए x/a, तो भाई x यहाँ पे क्या है, x की जगह यहाँ पे x+2 लिखा है, तो भाई आपने x+2 लिख दिया है। फिर इसके बाद में इसके डिवाइड में क्या है, a है, तो भाई a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो वो आपने लिख दी। फिर आगे क्या करेंगे बेटा, आगे लिखना है +c, तो वो +c कर दिया, कुछ भी नहीं किया, सिंपल इसका जो फॉर्मूला जो यहाँ पे लग रहा था ये वाला, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया इसका, तो इसका एंटी डेरिवेटिव आपके सामने आ गया है। बहुत ही ज्यादा आसान है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें भाई, 1 से 1 डिवाइड किया, 1 आ गया। फिर भाई टेंजेंट इनवर्स, ठीक है जी, फिर x+2, अब 1 है, अब 1 इसको डिवाइड, आपको पता है 1 जिसे डिवाइड करेंगे वही नंबर आ जाएगा, तो भाई वही चीज मैंने लिख दी, एंड +c। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 1 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो भाई टेंजेंट इनवर्स x+2 एंड +c। तो भाई दिस इज योर फाइनल आंसर। बेहतरीन तरीके से आपका जो फाइनल आंसर है वो आपके सामने आ गया है। बताएंगे क्या मुश्किल है इसमें, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस जो चीज है वो यहाँ पे जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है, इस फार्मूले के अंदर इसको पुट करना, और उसके अलावा इसका जो परफेक्ट स्क्वायर है वो बनाना, उसको सिंप्लीफाई करते करते इनमें से कोई सा भी जो फार्मूला लग रहा होगा वो लगाना है, और आपका आंसर आपके सामने होगा। तो चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन ले लिया है एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 2। इस पे लेंगे एंटी डेरिवेटिव। तो सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, dx/5 + 4x - x²। ठीक है जी बेटा, अब आपको पता है कि भाई इसको कैसे एंटी डेरिवेटिव लेना है। कैसे एंटी डेरिवेटिव लेंगे, इंटीग्रेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू। ठीक है जी बेटा, बच्चा बच्चा जानते हैं कि भाई एक्सरसाइज 6.6 के अंदर जो हम लोगों को एंटी डेरिवेटिव लेना है, कौन सा मेथड यूज करते हुए यूज करना है, क्या इंटीग्रेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो भाई वो वाला फॉर्मूला उसको मेथड के थ्रू यहाँ पे करेंगे। तो जरा देखिएगा यहाँ पे आपको पता है ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है इसको हम इन फॉर्मूलों को यूज करते हुए इसको इसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे, और फिर हम इसके ऊपर छोटा सा फॉर्मूला लगा के इसका एंटी डेरिवेटिव इजीली ले लेंगे। तो जरा देखिए इसको सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो बेटा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जरा देखिएगा यहाँ पे मैं क्या करूंगा, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करूंगा ताकि इसको जो थोड़ा सीधा हो जाए और इजीली इसकी सिंप्लीफिकेशन कर सकूं। सबसे पहले जरा देखिए बेटा x² जो होता है वो हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव दिया है। सबसे पहले माइनस कॉमन लूंगा, ठीक है जी बेटा, जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूंगा तो भाई ये प्लस का 5 था तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 4 था तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, और उसके अलावा जो माइनस का था ये क्या हो जाएगा, प्लस का x² हो जाएगा। ठीक है जी बेटा, अब हम आगे क्या करेंगे जरा वो देखें। अब इसको जरा देखिएगा, पूरा क्वेश्चन ऐसे कैसी रहेगा, इस क्वेश्चन को बस थोड़ा सीधा करके लिखूंगा। कैसे सीधा करके लिखूंगा जरा देखिए। अच्छा ये माइनस बाहर कॉमन निकाला, वो माइनस बाहर कॉमन लिखा हुआ है, तो माइनस ये कॉमन बाहर निकाल दिया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सीधा करके लिख दूं, x² - 4x और -5। क्या किया, बस इसको थोड़ा सीधा करके लिख दिया, स्क्वायर की वैल्यू फिर बगैर स्क्वायर की स्क्वायर यानी कि स्क्वायर की पावर 1 और फिर x की बगैर x वाली टर्म लिख दी है, तो भाई ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। अब बेटा हम इसको क्या करेंगे, अब इस फार्मूले को एक्सपेंड करेंगे इन दी फॉर्म ऑफ दिस, इनमें से कोई से भी एक फॉर्म बनी होगी और इसका फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो उसके लिए जरा देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ठीक है जी, अंडर रूट लगे रहने दें। जरा देखिए माइनस जो है वो भी ऐसे रहेगा। अब इसको जरा देखिए क्या करेंगे, a² + 2, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है माइनस लिखा, तो बेटा यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा। ठीक है जी, तो -2x, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे x है। उसके बाद b क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे हमें 2 चाहिए ना, 4 चाहिए, तो लिहाजा 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा ताकि 2 2 4 बन जाए, यानी कि बीच वाली टर्म आ जाए। तो लिहाजा अपना कॉमन सेंस यूज करते हुए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया कि भाई 2 2 4 आएगा तो ये टर्म आ जाएगी। ठीक है जी बेटा, अब हम आगे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे जो आपने देखा a² + 2ab, b यहाँ पे क्या है, b 2 है, तो भाई 2 का स्क्वायर कर दिया, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, a² + 2ab + b²। तो लिहाजा ये जो फॉर्म है, ये हमारे पास जो दूसरा फार्मूला माइनस वाला ये बन गया है, तो लिहाजा इसको परफेक्ट स्क्वायर को कन्वर्ट कर दूंगा इस फॉर्म में, तो वो आगे करूंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2 का स्क्वायर खुद ऐड किया है, तो अपनी मर्जी से ऐड किया है ना, तो वही मैं इसके अंदर से माइनस भी कर दूंगा। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद आगे क्या करेंगे, इसके बाद जरा देखिए ये जो चीज हो गई, लेकिन इसके आगे -5 लिखा था, तो -5 जो है वो यूं का यूं ही लिखा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि बेटा ये जो सिंप्लीफिकेशन की थी वो समझ आ गई होगी। अब इसको बस सीधा करना है, वो आपको सारा आसान है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। तो जरा देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले अगर यहाँ पे आप रेफरेंस दे देंगे बहुत अच्छी बात है, एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगता है कि भाई a² + 2ab + b² की फॉर्म बन रही है। कहाँ पे बन रही है, ये पूरी फॉर्म बन रही है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस की फॉर्म है ना बेटा, तो ये माइनस का फार्मूला लग रहा है, प्लस नहीं आएगा, तो लिहाजा ये माइनस आ जाएगा। तो चले जी आए, अब इसको कन्वर्ट करते हैं इस फार्मूले में। तो जरा देखिएगा क्या बनेगा, तो भाई सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लिखा है, फिर भाई माइनस लिखा है, वो माइनस रह गया, तो अब इसको कन्वर्ट करेंगे a² - ab + b² के फार्मूले में। तो भाई ये कन्वर्ट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास,
ए माइनस बी यहाँ पे आपके पास क्या है 2 है सिंपल, और उसका हो गया स्क्वायर। फिर आगे चलते हैं माइनस, ठीक है बेटा, ये तो पूरा चलें कन्वर्ट हो गया इस फॉर्मूले में। आगे क्या लिखा है -2, 2 का स्क्वायर किया तो 4 और -5 लिखा है बेटा, तो वो -5 यूं का यूं ही लिखा रहा। अब हम आगे क्या करेंगे वो देखें। अब बच्चों जरा देखो dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट माइनस क्या लिखा हुआ है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी बेटा, ये बाहर माइनस लिखा वो लिखा रहने दिया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये माइनस का 9 बच जाएगा, ठीक है जी बेटा। अब इसके आगे और सिंप्लीफिकेशन करनी होगी, ये माइनस को अब अंदर भेजेंगे, ठीक है जी बेटा। जब तक हमारा पूरा क्वेश्चन सीधा नहीं होता, जब तक हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते इसके ऊपर एंटी डेरिवेटिव का। तो अब जरा देखिए जो माइनस का साइन है अब अंदर जाएगा, तो जरा देखिए क्या करेगा बेटा, ये माइनस का साइन है अंदर गया, ये पूरी टर्म हमारे पास प्लस की थी तो ये क्या हो गई माइनस की हो गई। एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या था प्लस का था, ये माइनस का हो गया। और उसके अलावा ये बताइए क्या है माइनस का है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सही है स्टूडेंट, समझ रहे हैं इस बात को कि भाई इसके मैंने क्या किया माइनस अंदर भेजा, साइन चेंज कर दिया, तो साइन चेंज करने के साथ इसकी जगह चेंज कर दिया ताकि एक स्टेप मुझे ना बढ़ाना पड़े। अब जरा देखिएगा बेटा मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब इसके अंदर फॉर्मूला बनाने के लिए मैं इसका एक फॉर्म बनाऊंगा। वो क्या बनाऊंगा जरा देखिए बेटा, इसके ऊपर होल के ऊपर क्या लगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर किया 9 बन जाएगा और माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो अब जरा देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका कुछ ना कोई, अब इन तीन में से कोई ना कोई फॉर्म बन रही होगी, तो कौन सी बनी है जरा देखें। सबसे पहले 3 प्रेजेंट कर रहा है ए को और x माइनस 2 किसको प्रेजेंट कर रहा है x को, यानी कि वेरिएबल को। तो भाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर कौन सी फॉर्म है, तो जरा देखिए पहली कंडीशन देखें, यानी कि भाई ए का स्क्वायर और ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो भाई एक्स का स्क्वायर है माइनस में, यानी कि ये वाली फॉर्म यहाँ पे लग रही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रेफरेंस दे दूंगा कि भाई एंटी डेरिवेटिव डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए एंड प्लस सी, सिंपल। तो इस फॉर्मूले को मैं इससे एक्सपेंड कर दूंगा, तो जरा देखिएगा क्या होगा, ये फॉर्म बन रही है तो ये इज इक्वल टू कैसे हो जाएगा, जरा देखिएगा साइन इनवर्स एक्स। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखी है, एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 2 लिखी है, तो वो मैंने एक्स की वैल्यू लिख दी। फिर इसके डिवाइड में क्या लिखा हुआ है ए लिखा है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, तो वो मैंने 3 लिख दिया एंड प्लस सी, सिंपल। तो अब इसको थोड़ा सा सीधा करके लिखना चाहिए तो लिख दें, वरना कोई मसले की बात नहीं है। यानी कि x माइनस 2 डिवाइड के इसके अंदर 3 है तो ये एंगल की फॉर्म बन गई एंड प्लस सी। तो भाई दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आके ये जो क्वेश्चन होता है कंप्लीट होता है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आगे के क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, कोई मुश्किल हो तो फिर आप वीडियो की तरफ आ सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो को करते हैं एंड अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।